वर्गीय से लेके कोई भी नेता, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे यहाँ का हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कोई भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मैं इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर ऐसा कोई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, करीब बताया जा रहा है 1.5 से 2 घंटे के बाद कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से पहले गौशाला जाएंगे, उसके बाद नेहरू स्टेडियम जाएंगे जहां पर वोटों की गिनती हो रही है। इंदौर की सभी विधानसभा सीटों की गिनती नेहरू स्टेडियम में हो रही है। 9 विधानसभा सीटें इंदौर में हैं और क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे भी इस वक्त थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे, सभी तैयारियों को देख रहे हैं। वो जरूर नेहरू स्टेडियम गए और वहां पर तैयारियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं थोड़ी देर के बाद, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हर कोई दावे यही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो। हालांकि एग्जिट पोल में तमाम जगहों पर यह दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और यही बात कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही कहते आ रहे हैं। जिस दिन से मतदान हुआ है या उसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त भी ये दावे किए जा रहे थे। और क्योंकि इंदौर की विधानसभा सीटों को 2 से 3 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो में कवर किया था। बहुत लंबा रोड शो नहीं था, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये विधानसभा सीटें लग रही थी और महत्वपूर्ण सीटें थी। कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी उन्होंने वोट मांगा था, तो इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहां पर रोड शो करने के लिए आए थे और खुद कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम विधायकों का प्रचार करने, तमाम प्रत्याशियों को माफ कीजिएगा प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत किस तरह से यहां पर होती है या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चाहे संजय शुक्ला हो या दूसरे प्रत्याशी, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को टक्कर देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। थोड़ी देर के बाद जब नेहरू स्टेडियम में वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होगी, उस वक्त दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जश्न की तैयारियां दोनों ओर से की गई हैं। लेकिन मिठाइयां किस तरफ बटेंगी, जो लड्डू तैयार किए गए हैं, बोल रही है, जरा एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, एक बार जरा बता देते हैं, और ये पोर्टफोलियो रहने वाला है, इसके बारे में भी बता दीजिए। मैंने कभी कोई प्रमोशन की बात नहीं करी और ना मैं किसी दौड़ में हूँ। पार्टी जो काम दे वो करना ईमानदारी के साथ में, इतना ही सा सोच है बस। अच्छा, कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे हटके हम इस बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं, 2018 की तरह एक बड़ी पार्टी की तरह उभरने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज तक उन्हें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है और शाम से उन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा। आप देखते चलिएगा, कांग्रेस 20 साल से ऐसे ही कह रही है। कितनी सीटें आने वाली हैं सर? जो एग्जिट पोल ने बताई, जो एग्जिट पोल ने बताई है, कितनी मान ली जाए फिर भी एग्जिट पोल के, क्योंकि आंकड़े अलग अलग हैं। 150 तक, 125 से 150 तक इस बार सरकार बनती है तो क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम तो हुए, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है। जो बाकी होंगी उन्हें करेंगे, जो लोग बताएंगे वो करेंगे। और इस बार आप कितने मतों से पटकनी देने वाले हैं? क्योंकि पिछला जो हमने आंकड़ा देखा था वो लगभग 2600 था। और बढ़ के देने वाले हैं, जितना माई चाहेगी उतने देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के उम्मीदवार, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार भी वो पटकनी दे। तो आपने देखा, मीनाक्षी बात कर रही थी नरोत्तम मिश्रा से, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, और सरकार वापस आ रही है कि नहीं, एक बार जरा बता देते हैं जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की तस्वीर अभी शून्य है आपके स्क्रीन पर, और जैसे जैसे 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू होंगे, ये नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब किसके खाते में बढ़ेंगे उसी पर आपकी भी नजर टिकी हुई है और हमारी भी। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य इस वक्त, क्योंकि मुख्य तौर पे जिन राज्यों के आज नतीजे आने हैं वहां पर इन्हीं दोनों पार्टियों में टक्कर है, इसीलिए अभी अभी शून्य है मानी, लेकिन जल्दी जल्दी 8 बजे के बाद ये बहुत जल्दी से खाते भरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये तस्वीर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो 0-0 का आंकड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो जल्दी जल्दी यहाँ पर, जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचरिता भी आपको बता रही हैं, तो इंतजार बस रहेगा जब वो मतपेटियां खुलेंगी और ऊंट किस करवट बैठता है। दावे प्रतिदावे तो दोनों ओर से हो रखे हैं, तैयारियां भी पूरी हो रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाड़े बंदे की जो तैयारी है वो भी कर ली गई है। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, दुष्यंत नागर जी और संजीव कौशिक जी, और साथ ही ग्राउंड पर एक बड़ी टीम हमारी सुचरिता इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दुष्यंत जी आपके पास आए, बहुत सारे आंकलन कर लिए हैं जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से, और बड़े एक्साइटेड आप नजर आ रहे हैं सुबह सुबह आज।